Hello friend, again we are here to discuss chemistry of fire. लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लासेस ऑफ फायर, और फिर से एक बार आप लोगों के सामने मैं लेकर आया हूँ केमिस्ट्री ऑफ फायर। तो जैसा कि मैंने कहा था कि अभी बहुत सारी स्टेट जो है, जैसे कि हमारा राजस्थान जो है वो फायर सर्विस के लिए वैकेंसीज़ निकाल रहा है, जिसमें सब ऑफिसर और ऑफिसर, असिस्टेंट फायर ऑफिसर और फायरमैन के लिए वैकेंसीज अभी निकाली गई है। और तो मैंने कहा था कि उसके सारे सिलेबस वन बाय वन करके मैं लेता आऊँगा। और ये मेरा दूसरा वीडियो है, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहले वो हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री ऑफ फायर। तो केमिस्ट्री ऑफ फायर कहने का मतलब ये है कि हम जो बात कर रहे हैं वो फायर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? फायर की। तो एक चीज़ आप गौर कर लीजिएगा, फायर फायर में आपको कुछ टर्म अभी देखने के लिए मिलेंगे। जैसे एक टर्म आपको मिलेगा एक्सोथर्मिक, एक टर्म आपको देखने के मिलेगा ऑक्सीडेशन, फिर एक टर्म आपको देखने के लिए मिलेगा ऑक्सीडेशन के बाद आपको देखने के लिए मिलेगा, और भी बहुत सारे कंबशन आपको देखने के लिए मिलेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ये है क्या। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने जो है वो केमिस्ट्री ऑफ फायर की एक डेफिनेशन जो है वो दिख रही होगी। जैसे कि हम यहाँ पे बात करेंगे एक्सोथर्मिक की, है ना। एक्सोथर्मिक जो हमारा है, एक्सोथर्मिक, ये एक्सोथर्मिक कहता है कि केमिस्ट्री ऑफ फायर क्या है। तो एक्सोथर्मिक सेल्फ परपेचुएटिंग रिएक्शंस दैट हैपन व्हेन अ सॉलिड, लिक्विड और गैस फेज फ्यूल अंडरगोज रैपिड ऑक्सीडेशन। यानी कहने का मतलब है एक्सोथर्मिक। तो केमिस्ट्री ऑफ फायर को ये कह रहा है कि सबसे पहले कह रहा है कि सेल्फ परपेचुएटिंग है। सेल्फ परपेचुएटिंग है। सेल्फ परपेचुएटिंग कहने का मतलब ये होता है कि कोई भी फायर, अगर मान लेते हैं कि बहुत बड़े लकड़ी के ढेर में आग लगी है, तो एक टाइम ये आएगा, मतलब एक स्टेट ये आएगा कि फिर वो आग जो है वो खुद ब खुद जलने लगेगी या जलती रहेगी। यानी खुद जलने की स्वतः जलने की प्रक्रिया, स्वतः दहन की प्रक्रिया ही सेल्फ परपेचुएटिंग कहलाती है। और कह रहा है केमिस्ट्री ऑफ फायर जो होता है हमारा एक्सोथर्मिक होता है। क्या होता है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक कहने का मतलब है कि अभी हम लोग इसको आगे डिटेल में भी जानेंगे। कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो जलता हुआ ऑब्जेक्ट है, तो वो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी बिहेव करेगा। यानी वो कुछ आउटकम्स देगा, उससे कुछ इमिट होगा, उससे कुछ निकलेगा। ठीक है। और हमारा केमिस्ट्री ऑफ फायर जो है वो पूरी तरह से रिएक्शन है, केमिकल चेन रिएक्शन है। इसमें क्या होता है केमिकल चेन रिएक्शन में, कि मान लेते हैं हम किसी भी फ्यूल की बात करते हैं, और वो ये जो फ्यूल है वो किसी भी फेज़ का हो, चाहे वो गैसियस हो, चाहे वो हमारा सॉलिड हो, या चाहे वो हमारा लिक्विड हो, चाहे वो हमारा लिक्विड हो, इट डजेंट मैटर। अगर वो किसी भी फ्यूल के साथ मतलब किसी फ्यूल में आग लगेगा, तो वो एक्सोथर्मिक यानी ऐसे ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा जो एक्सोथर्मिक, जो मतलब अपने से कुछ सोर्स ऑफ एनर्जी इमिट कर रहा हो। सेल्फ परपेचुएटिंग, स्वतः दहन की प्रक्रिया होगी। रिएक्शन दैट हैपन व्हेन अ सॉलिड, लिक्विड और गैसेस फेस फ्यूल। गैसेस फेस फ्यूल यानी कि कोई भी फेस का फ्यूल हो, फ़र्क नहीं पड़ता। और जैसे ये रिएक्शन होगा, उसमें रिएक्शन होगा, वो है हमारा रैपिड ऑक्सीडेशन। ये हमारा रैपिड ऑक्सीडेशन ये होगा। या ऑक्सीडेशन कहने का मतलब क्या होता है? जब कोई कंपाउंड या कोई एलिमेंट जो है वो हमारा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, और जब ये प्रक्रिया यानी दहन प्रक्रिया चल रही होगी, फायर हमारा चल रहा होगा, तो इससे जो हमको मिलेगा आउटकम्स, वो क्या मिलेगा? हमें हीट मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? हीट के साथ साथ हमें मिलेगा लाइट। और हमें क्या मिलेगा? लाइट के साथ साथ हमें रेडिएशन मिलेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें मिलती रहेगी। ये पूरी केमिकल रिएक्शन है। तो आई होप कि केमिस्ट्री ऑफ फायर आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपका नेक्स्ट है, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रायंगल ऑफ फायर। तो ट्रायंगल ऑफ फायर में जो हम लोग डिस्कस करेंगे,
फ्रेंड हम आ गए अपने केमिस्ट्री फायर ऑफ ट्रायंगल के पास। तो फायर ऑफ ट्रायंगल, एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूं कि फायर ऑफ ट्रायंगल होता क्या है। तो हमारा जो फायर ऑफ ट्रायंगल है वो जो है जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं फिगर में कि हमारा एक ऑक्सीजन है, एक तरफ फ्यूल है और एक तरफ हीट है। यानी कि अगर हम बात करें अगर इसकी तो एक तरफ हमारा क्या दिखेगा, एक तरफ हमारा ऑक्सीजन दिखेगा, एक तरफ हमारा हीट दिखेगा और एक तरफ हमारा फ्यूल दिखेगा। और ये क्या है हमारा फायर, और इसे हम कहते हैं फायर ट्रायंगल। तो एक चीज़ आप समझ लीजिए कि किसी भी फायर को या ऑक्यूरेंस ऑफ फायर को या किसी भी कंबशन प्रोसेस को जो ज़रूरी एलिमेंट होते हैं वो यही तीन होते हैं, हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। अगर किसी इन्वायरमेंट में ये तीनों सफिशेंट क्वांटिटी में मौजूद हैं तो आग लगेगी, और अगर ये नहीं है तो आग नहीं लगेगी। जैसे कहने का मतलब है कि हमारा फ्यूल है और ऑक्सीजन भी है। फ्यूल लकड़ी का ढेर कहीं रखा है, वो खुले आसमान के नीचे रखा है, हमारे इन्वायरमेंट में रखा है, तो दैट मीन्स हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन जो मौजूद है वो है, लेकिन उसमें हीट नहीं दे रहे हैं, उसमें किसी तरह का टेम्परेचर नहीं दे रहे हैं, तो फायर नहीं लगेगी। लेकिन ये दोनों है, और अगर उसमें हम हीट यानी कि टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं तो आग लग जाएगी। मान लेते हैं कि हमारा फ्यूल है, हीट है, लेकिन उस इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन नहीं है, मान लेते हैं, तो वहाँ भी फायर नहीं लगेगी। और जहाँ फ्यूल नहीं होगा वहाँ तो फायर लगेगी ही नहीं। लेकिन एक चीज़ और, ये जो हमारा ऑक्सीजन है ये डिपेंड करता है हमारा इन्वायरमेंट पर। जैसे आगे हम लोग देखेंगे कि जहाँ सिर्फ ऑक्सीजन है और जहाँ सफिशेंट ऑक्सीजन है वहाँ किस तरह के रिएक्शन करके किस तरह के कंपाउंड मिलते हैं, इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे। लेकिन बात करते हैं, मान लेते हैं किसी इन्वायरमेंट में जो है वो लेस ऑक्सीजन है। लेस मतलब कि किसी इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है, तो या तो वहाँ आग नहीं लगेगी, और अगर आग लग जाती है तो शायद वहाँ आग बुझाने की ज़रूरत ना पड़े, वो स्वतः ही बुझ जाएगी। लेकिन अगर किसी इन्वायरमेंट में इनफ ऑक्सीजन यानी सफिशेंट मात्रा में है, तो दैट मीन्स वहाँ आग लगेगी, और हो सकता है कि उस आग पे काबू पाना भी मुश्किल हो जाए। हो सकता है वो आग जो है वो सेल्फ परपोशेटिंग के स्टेट में पहुँच जाए, यानी स्वतः दहन के स्टेट में पहुँच जाए, और आग पे काबू पाना मुश्किल हो जाए। तो फायर ऑफ ट्रायंगल में क्या समझें कि ये जो हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन, ये जो तीन कंपोनेंट है ये बहुत ज़रूरी है किसी भी फायर ऑक्यूरेंस के लिए। अगर ये नहीं होगा तो फायर नहीं लगेगी। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे कि क्या है। ओके, इसे बोर्ड को साफ कर लेता हूँ। तो अगेन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक्सोथर्मिक और ऑक्सीडेशन। मैंने आपसे बात किया था कि जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम एक टर्म देखेंगे जिसको कहते हैं एक्सोथर्मिक। क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक। तो फ्रेंड आप लोग देख रहे होंगे कि ऊपर में एक्सोथर्मिक का मैंने जो है वो डेफिनेशन भी लिख रखा है, और साथ ही साथ जो है एक पिक्चर भी दे रखी है ना। एक्सोथर्मिक के बारे में क्या लिखा है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज़ हॉटर देन सराउंडिंग। यानी कोई मान लेते हैं कि हमारा क्या है, कोई जलता हुआ ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये कोई कोल है, मान लेते हैं इतना बड़ा मान लेते हैं ये हमारा बर्निंग कोल है, एक जलता हुआ कोयला। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जलता हुआ कोयला जो है वो सेल्फ परपेचुएटिंग होता है, यानी मतलब वो स्वतः जल रहा होता है। या वो छोड़िए, आप इतना समझिए कि ये एक बर्निंग कोयल है, जलता हुआ कोयला है। तो जब आप इस कोयले के नज़दीक जाएंगे या हाथ को ले जाएंगे तो आप लोग ऑब्ज़र्व करेंगे कि इससे हीट आपको मिल रही होगी। अगर वो फ्लेम के साथ जल रहा होगा तो उससे आपको लाइट भी मिलेगी, और अगर कोई रेडियो एक्टिव मटीरियल है तो वो उससे आपको रेडिएशन भी मिलेगा। तो ये हमारा आउटकम्स होता है, और ये तीनों चीज़ें मिलती हैं किससे? जब कोई ऑब्जेक्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन कर रहा होता है ना। हीट, लाइट और रेडिएशन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कर रहा होता है। मैंने साइड में पिक्चर भी लिखा है ना। और इसके साथ एक और चीज़ नीचे जो है ऑक्सीडेशन कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है, यानी कि बिना ऑक्सीडेशन के कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो आग नहीं लगेगी। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करते हैं हमारे इन्वायरमेंट में
कि हम जो हैं वो ऑक्सीडेशन, मान लेते हैं हमारा कोई कार्बनिक मटेरियल है, ठीक है, सारे कंपाउंड या सारे मैक्सिमम जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो कार्बन के बने हैं, 99% ऑब्जेक्ट कार्बन के बने हैं। लेकिन एक चीज़ और आप जान लीजिए कि जितने भी जो बर्निंग है बर्निंग मटेरियल जो है या कंबस्टिबल मटेरियल है वो जनरली कार्बन के ही होते हैं। और अगर कार्बन हमारा एनवायरनमेंट में मौजूद ऑक्सीजन के साथ अगर अभिक्रिया करता है तो इसके अभिक्रिया के दौरान जो हमको मिलता है वो क्या मिलता है, CO2। यानी ये तो हमारा आउटकम हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन मतलब एडिंग, क्या हो रहा है, एडिंग। एडिंग किसका एडिंग हो रहा है, तो ऑक्सीजन का एडिंग हो रहा है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। मैंने लिखा भी है ऑक्सीडेशन कैन बी कंसीडर्ड, हम इसे कंसीडर कर सकते हैं किस तरह से, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम टू अ कंपाउंड, ठीक है। तो आई होप कि आपको एक्सोथर्मिक और ऑक्सीडेशन दोनों क्लियर हो गए होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट स्लाइड क्या है। तो हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है आई एम सॉरी फ्रेंड, माफ़ी चाहूँगा, बीच में कुछ दिक्कत आ गई थी। तो नेक्स्ट जो हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं वो है हमारा फायर इज़ केमिकली स्पीकिंग। एक चीज़ आप गौर कीजिएगा, वो ये कि केमिकली स्पीकिंग का मतलब ये कि फायर इज़ सिंपली अनदर वर्ड फॉर कम्बशन। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हम जो हैं वो फायर को कंसीडर कर सकते हैं। क्या कंसीडर कर सकते हैं फायर को, तो कंबशन। फायर को एज अ कंबशन कंसीडर कर सकते हैं। और कंबशन जो है हमारा ये क्या कहलाता है, ये दहन प्रक्रिया कहलाता है, दहन प्रक्रिया कहलाता है। और कंबशन जो ही है वो कब होता है, जब हमारा रैपिड ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। जब ऑक्सीडेशन होगा, है ना, कंबशन होगा, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन का मतलब हम लोग समझ चुके हैं कि ऑक्सीडेशन मतलब क्या, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, है ना, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ये हमारा क्या है, रैपिड ऑक्सीडेशन है। तो अगर केमिकली हम बात करें तो हमें यही समझ में आता है कि फायर को हम सिंपली कंबशन कह सकते हैं। कंबशन क्या है, तो रैपिड ऑक्सीडेशन है। और रैपिड ऑक्सीडेशन यानी कि रैपिड एक शब्द है, ये इसका ऑक्सीडेशन से, अगर हम सिर्फ ऑक्सीडेशन बोलें तो ऑक्सीडेशन क्या है, तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। तो चलिए ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। हम आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड, सॉरी अगेन। तो अब हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट मोस्टली कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, सम हाइड्रोकार्बन्स एंड हाइड्रोजन। इसको आप जो है इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि देखिए मैंने बात किया था किसी इसके बारे में कि हमारा कोई भी अगर फ्यूल है, फ्यूल जनरली क्या होता है, कार्बनिक मटेरियल होता है। और जब वो दहन प्रक्रिया होता है यानी कि कंबशन होता है, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन होगा।
और ऑक्सीडेशन होगा तो हमारे कुछ आउटकम्स होंगे, और वो आउटकम्स क्या हो सकते हैं हमारे, तो हमारे हो सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकते हैं, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, और कुछ हमारा हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोजन हो सकता है। चलिए आइए हम देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर मान लेते हैं, देखिए इन्वायरमेंट में मैंने पहले आपको बताया था एक चीज़ कि हम इसे 3 तरह से कंसिडर करें। एक होता है हमारे इन्वायरमेंट में इनफ ऑक्सीजन, इनफ ऑक्सीजन, ठीक है। दूसरा हमारे इन्वायरमेंट में होता है ओनली इनफ ऑक्सीजन, अच्छा ये 2 चीज़ें हैं, एक जगह इनफ ऑक्सीजन, एक जगह ओनली इनफ ऑक्सीजन। ये इन्वायरमेंट का कंडीशन कुछ और है, ये इन्वायरमेंट का कंडीशन कुछ और है। यहाँ इनफ ऑक्सीजन मतलब बाकी अदर एलिमेंट भी होंगे, बाकी अदर गैसेस भी होंगे, तो हम इस तरह से इसको देख सकते हैं कि मान लेते हैं हमारा कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करेगा, यहाँ पे इनफ ऑक्सीजन वाली कंडीशन है, तो वहाँ पे हमारा जो आउटकम होगा क्या होगा, CO2, क्या निकलेगा हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जहाँ पे इनफ ऑक्सीजन वाली क्राइटेरिया है, इनफ ऑक्सीजन, तो वहाँ पर क्या होगा, अगर कोई फ्यूल या कोई कार्बनिक मटेरियल जो है वो अगर हमारा अभिक्रिया करता है कार्बन के साथ, तो हमारा CO निकलेगा, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हमारा आउटकम आएगा। तो हमने ये समझा कि जहाँ पे इनफ ऑक्सीजन है और एक जहाँ पे ओनली इनफ ऑक्सीजन है, तो वहाँ पे अंतर क्या है। इसके साथ साथ एक और चीज़ है, वो ये है कि हमारा जो है एक और चीज़ हमें मिलेगा, वो ये मिलेगा, हम मान लेते हैं कि हमारा हाइड्रोजन भी, कुछ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन कार्बन्स भी मिलेंगे, तो अगर ऑक्सीजन के साथ इसका भी अगर ऑक्सीडेशन होता है, यानी यहाँ इसके साथ भी ऑक्सीडेशन होता है, तो हमारा H2O मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो आउटकम है वो हीट है, लाइट है, रेडिएशन है, रेडिएशन है, तो इस तरह की है ना, मतलब ये हम फील करेंगे, क्या करेंगे, हम फील करेंगे इन्वायरमेंट में। तो अगर हम केमिकली बात करें तो हमने देखा कि केमिकली में हमने देखा कि फायर को कम्बशन कर सकते हैं। कम्बशन कब होगा, जब रैपिड ऑक्सीडेशन होगा, है ना, रैपिड ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है हमारा फ्लेम। ओके, फ्लेम सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है ये हमारा। अगर फायर होता है तो फायर के साथ तो फ्लेम होगा ही होगा। तो यहाँ पे फ्लेम के साथ जो कहता है कि फ्लेम का जो है वैरायटी ऑफ कलर्स है, वैरायटी ऑफ कलर्स है, यानी हमारा फ्लेम एक कलर का नहीं रहेगा। अब इस वैरायटी ऑफ कलर्स के कंडीशन हो सकते हैं, कंडीशन हो सकते हैं, क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं, तो कहता है कि ये हमारा कलर ऑफ फ्लेम जो है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि किस तरह का या कौन से कंपोजिशन का हमारा जो फ्यूल है वो जल रहा है या जलाया जा रहा है, उस पर भी फ्लेम का कलर डिपेंड करता है। अदर वन जो है वो मान लेते हैं कि हमारा अगर ब्लू है तो ब्लू हमारा कब होगा फ्लेम का कलर, जब कोई कार्बनिक मटेरियल जल रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है कहता है कि हमारा फ्लेम का कलर ग्रीन होगा। ग्रीन कब होगा, जब हमारा कॉपर कोई मटेरियल जल रहा होगा। और थर्ड वन कहता है कि इट्स डिपेंड ऑन अनइवन टेम्परेचर, अनइवन टेम्परेचर, यानी कि एक चीज़ और ये भी है कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ब्लू तभी हो जब कॉपर जले और ग्रीन तभी हो जब ब्लू तभी हो जब कार्बनिक मटेरियल जले और ग्रीन तभी हो जब कॉपर जले। हमारा फ्लेम ऑफ कलर जो है वो इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि उस जगह का टेम्परेचर क्या, यानी अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग फ्लेम के कलर हो सकते हैं। तो ये था हमारा फ्लेम से रिलेटेड। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। So this is tetrahedron of fire, the important term tetrahedron of fire। इसके बारे में ये है कि
हम इसके बारे में इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारा जो टेट्राहेड्रॉन ऑफ फायर है वो क्या है। तो देखिए टेट्राहेड्रॉन ऑफ फायर को हम एक तरफ से इस तरह से भी समझते हैं कि हमने ट्रिंगल ऑफ फायर पढ़ा था, सॉरी ट्रिंगल ऑफ फायर पढ़ा था हमने। ट्रिंगल ऑफ फायर में हमने पढ़ा था कि एक तरफ हमारा हीट था, एक तरफ हमारा फ्यूल था और एक तरफ हमारा ऑक्सीजन। एक तरफ हीट था, एक तरफ फ्यूल था और एक तरफ ऑक्सीजन था। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से इसे हम लोग फायर ट्रायंगल पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? फायर ट्रायंगल। बट जब ये तीनों कंपोनेंट आपस में सहजता से जब भागीदारी निभा रहे होते हैं तब फायर अपने एक ऐसे स्टेज पर भी पहुंचता है जब ये सेल्फ परपेचुएटिंग हो जाता है। सेल्फ परपेचुएटिंग हो जाता है। एक्सोथर्मिक तो होता ही है ये, इसमें ऑक्सीडेशन तो हो ही रहा होता है, लेकिन इसमें ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक चेन रिएक्शन हो रहा होता है, एक चेन रिएक्शन हो रहा होता है यहाँ पर इन तीनों की वजह से। यानी ये अपने एक ऐसे स्टेज पर पहुँच जाएगा जहाँ पे ये सेल्फ परपेचुएटिंग होगा। कहने का मतलब ये कि इसमें इनफ फ्लेम होगा, इतना ज़्यादा होगा कि ये अपने साथ साथ किसी अन्य कंबस्टिबल मटेरियल को भी जला सके। और ये जो रिएक्शन है ये अनइनहिबिटेड चेन रिएक्शन कहलाता है। आपको फिगर या डायग्राम में दर्शाया हुआ है। फायर टेट्राहेड्रॉन के बारे में है कि ये जो हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फायर, ये जो है एलिमेंट्स इज वेरी नेसेसरी फायर टू ऑकर्स। ये आग जलने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं जैसे कि अनइनहिबिटेड चेन यानी कि टेट्राहेड्रॉन फायर के लिए कहते हैं कि फायर टेट्राहेड्रॉन में मैंने बताया कि इसमें कंटिन्यूअल केमिकल रिएक्शन होता है ना, फ्यूल और ऑक्सीजन के बीच में, और जिसके वजह से है ना सरप्लस एलिमेंट जो है हमारा हीट एनर्जी, ये सरप्लस जो है हमेशा मतलब जनरेट होता रहेगा, ठीक है। और इसका फ्लेम, अगर अनलिमिटेड चेन रिएक्शन में अगर हम इसके फ्लेम की बात करें तो हमेशा इतना गर्म होगा, यानी कि ये हमेशा अपने मैक्सिमम इग्निशन टेम्परेचर पर ही पहुंचा रहेगा। क्यों? क्योंकि हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन के मतलब एक सबसे सस्ता भागीदारी जो है जिसके वजह से हमारा केमिकल चेन रिएक्शन होता है, ठीक है। और इसे हम लोग फाइनल फेज के रूप में ही कंसिडर करते हैं। फाइनल फेज के रूप में यानी कि जब ऑक्सीजन, हीट, फ्यूल आपस में रिएक्शन करेगा तो बाद में हमें एक सेल्फ परपेचुएटिंग फाइनल फेज मिलेगा। यानी ये जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट जल रहा है इन तीनों की भागीदारी से, उसमें इनफ इग्निशन टेम्परेचर रहेगा, वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे रहेगा, है ना। सरप्लस उसमें हमेशा लगातार उससे हीट और एनर्जी रिलीज होती रहेगी, है ना। आग जलने के लिए तीनों काफ़ी होंगे। तो इस तरह की चीज़ें मतलब टेट्राहेड्रॉन के फायर में देखने के लिए मिलेगी। तो आई थिंक टेट्राहेड्रॉन ऑफ फायर भी आपको क्लियर हो गया। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, है ना। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट स्लाइड, वेट। आपको इतना कुछ बता दिया। लास्ट में मैं आपको अपनी तरफ से बताना चाहूँगा ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन क्या है? तो जो हमारा ऑक्सीडेशन जो है वो ऑक्सीडेशन एक एजेंट की तरह काम करेगा। किसकी तरह? एजेंट की तरह, जो कि एक वाइटल रोल निभाता है, या फिर हम कहते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना। किसके लिए? बर्निंग के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि कंबशन के लिए। दूसरी चीज़ जो है वो ये कि हमारा कंबशन जो है वो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन जो है ये कहाँ मौजूद है? एयर में। और ये मोस्ट यूज़ होता है ना, मोस्ट कॉमन एजेंट यूज़ होता है ऑक्सीडेशन एजेंट फायर के लिए। क्यों? क्योंकि ये हमारा कहाँ है? इन्वायरमेंट में। कहाँ है? एनवायरमेंट में, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें। एक चीज़ और है कि आग ऐसा नहीं है कि किसी फ्यूल में तुरंत ही लग जाती है। जब किसी फ्यूल में आग लगती है तो होता क्या है कि उसमें कुछ वोलाटाइल गैसेस होते हैं, यानी मिश्रित गैसेस होती हैं। वो वोलाटाइल गैसेस क्या होता है कि रिलीज़ हो जाती हैं आग लगने, मतलब आग जब टेम्परेचर दे रहे होते हैं तो वो
वोलेटाइल गैसेस जो हैं वो रिलीज़ हो जाती हैं। फिर वो फ्यूल अपने मैक्सिमम इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचता है और उसके बाद उस कंपाउंड में जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं, यानी अलग अलग रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं। फिर ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन होता है, वेपर रिलीज़ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है, अलग अलग तरह के मतलब कंपाउंड रिलीज़ होते हैं, है ना। तो ये सब केमिकल रिएक्शन होता है, फायर ऑफ होता है कंबशन की वजह से। आई थिंक आज का जो क्लास था आपके लिए ये आया होगा। तो गाइज प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास आपके लिए मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। नेक्स्ट क्लास जो आपका रहेगा वो आपका सप्रेशन ऑफ फायर, प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फायर से रिलेटेड रहेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और इससे हर एग्ज़ाम्स में जितने भी फायर सेफ्टी रिलेवेंट एग्ज़ाम हैं उससे आपके इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो